हेलो बच्चों, जैसा कि हमने बताया था आप लोग फर्स्ट यूनिट लेकर आए हैं। क्या करते हैं इसमें आवेश तथा कूलाम के नियम, आवेश तथा कूलाम के नियम। तो बच्चों हमें बताना है कि आवेश क्या होता है और कूलाम क्या होता है। क्या पढ़ना है हमें? आवेश क्या पढ़ना है और कूलाम के नियम के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों आवेश के बारे में पढ़ने से पहले, आवेश के बारे में पढ़ने से पहले हम समझते हैं आवेशन क्या होता है। व्हाट इज आवेशन? आवेशन क्या है? तो आवेशन क्या होता है? जब दो वस्तुओं आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होते हैं बच्चों? स्थानांतरित होते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। इस घटना क्या कहते हैं बच्चों? आवेशन कहते हैं। मतलब कि जिस वस्तु, जैसे एक वस्तु ये हो गई बच्चों, एक दूसरी वस्तु ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई, एक दूसरी वस्तु ये हो गई। अब इन दोनों हम क्या कर रहे हैं बच्चों? घर्षण कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? घर्षण हो गया। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? घर्षण हो रहा है। क्या रहा है बच्चों? घर्षण। रगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? रगड़ है मतलब घर्षण कर रहे हैं। तो इस दौरान क्या होगा, क्या है कि इस समय तो उदासीन अवस्था में बच्चों क्या है? उदासीन। उदासीन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या क्या है बच्चों? बराबर है। दूसरी वस्तु भी उदासीन है। दूसरी वस्तु बच्चों क्या है? उदासीन है। ये कोई वस्तु ए हो, कोई वस्तु बच्चों बी हो गई। जब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? घर्षण हुआ। घर्षण के बाद मान लेते हैं, क्या कहते हैं, एक पे कितना आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गए, और एक पे कैसे चार्ज आ गए? बी पे निगेटिव चार्ज आ गए। कैसे आ जाते हैं बच्चों? निगेटिव चार्ज आते हैं। मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन एक में चले जाते हैं। ए से वस्तु मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन किसी में आ गए? बी में। ए से इलेक्ट्रॉन किसी में आ गए? बी में। तो ए से इलेक्ट्रॉन बी में आ जाए तो बच्चों इस पे क्या गया? पॉजिटिव। इस पे आ गया तो क्या हो गया? निगेटिव। मतलब कि ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बच्चों? यहाँ से स्थानांतरित हुए। ए से कहाँ चले गए? बी में चले गए। तो इस घटना को, इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं क्या? आवेशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं बच्चों? आवेशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं बच्चों? आवेशन बोलते हैं। तो बच्चों आवेशन में क्या होता है भाई? आवेशन के लिए करने के लिए क्या होगा? कोई कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्या कार्य करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। किसके लिए? आवेशन के लिए। भाई घर्षण कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तभी ना आवेशन होगा। तो आवेशन होगा तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो उसमें पता करते हैं सर किसका कार्यफलन ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन किससे निकलते हैं, कौन जो ज्यादा काम करता है कि जो कम कार्य करता है। तो बच्चों जिसका कार्यफलन कम होता है, इलेक्ट्रॉन सदैव उसी वस्तु से निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन सदैव उस वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यफलन क्या होता है बच्चों? हमेशा कार्यफलन इसका हमेशा क्या होता है बच्चों? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। जिसका कार्यफलन कम होता है बच्चों, जिसका कार्यफलन क्या होता है? कम होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या निकलते हैं? उसी वस्तु से निकलते हैं। मतलब कि अगर ए पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब धनावेश हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन किससे निकले हैं बच्चों? ए से निकले हैं। और कार्यफलन किसका कम है? इस ए का जो है कार्यफलन क्या है? कम है। कार्यफलन जो है बच्चों ए का क्या है? कम है। और इसका बी का कार्यफलन क्या है? बी का कार्यफलन ज्यादा है। किससे ज्यादा है बच्चों? ए से ज्यादा है। तो जिसका कार्यफलन कम होगा उस पे निगेटिव चार्ज आते हैं, जिसका कार्यफलन ज्यादा होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। इतना पता हो गया। अच्छा बच्चों इसमें बात करते हैं, अच्छा कुछ द्रव्यमान के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ द्रव्यमान पर भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक से जा रहे हैं दूसरे में आ रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर मान लो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किससे निकले? ए से निकले। किस में गए बच्चों? बी में गए। ए से निकल के इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? घर्षण कर रहे हैं, तो ए से निकल किस में जा रहे हैं? बी में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? बी में जा रहे हैं। जब ए से बी में जा रहे हैं तो किसका द्रव्यमान में वृद्धि हो रहा है, किसके द्रव्यमान में कमी हो रहा है? तो बच्चों होता क्या है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें हमेशा द्रव्यमान क्या आती है? कमी आती है। भाई इलेक्ट्रॉन था इस वस्तु में। जब इलेक्ट्रॉन था बच्चों तो इसका कुछ अपना द्रव्यमान था। जब इसका अपना कुछ द्रव्यमान था तो ये तो निकल के चल गया बी में। इसका द्रव्यमान किस में जुड़ गया बच्चों? बी में जुड़ गया। तो द्रव्यमान किसका ज्यादा हो गया? बी का ज्यादा हो गया, ए का कम हो गया। तो वही बात, इलेक्ट्रॉन जिससे निकलते हैं उसके द्रव्यमान क्या आती है? कमी आती है। और जिसमें आते हैं उसके द्रव्यमान क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है। तो किसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा? बी का द्रव्यमान जो नॉर्मल अवस्था में, उदासीन अवस्था में, उससे क्या हो जाएगा इस समय? बढ़ जाएगा। और ए का जो द्रव्यमान है जो उदासीन अवस्था में, इस समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या होगा बच्चों? घट जाएगा। अच्छा कुछ पॉइंट होते हैं इसे नोट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना बच्चों। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻³ kg, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 1.67 इंटू 10⁻27 kg, -27 kg। ठीक है बच्चों।
अभी हम लोग आवेशन समझ रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे बच्चों, अभी तो हमने आवेशन समझा, क्या समझा है, आवेशन समझा। आवेशन मतलब क्या है, मतलब जब दो वस्तुओं का आपस में क्या करते हैं, फिर से समझ लेते हैं, जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन से एक वस्तु कहां से आ जाते हैं बच्चों, दूसरी वस्तु में। जैसे एक वस्तु ए थी, एक वस्तु क्या थी, बी थी, जब दोनों क्या किया आपस में रगड़े तो इलेक्ट्रॉन ए से कहां आ गया बच्चों, बी में आ गए। इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, ए से बी में आ गए, बी से ए बी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं, ए से निकल रहे हैं, बी में, ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, स्थान। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही बेसिकली क्या होता है, ये आवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आवेशन। ये पूरा प्रोसेस ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के इसमें से जाना ही बच्चों क्या होता है, आवेशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन से तो उस वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यक्रम हमेशा क्या होता है, कम होता है। मतलब जिसको कम कार्य करना पड़ेगा उसी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलते हैं, ठीक। उसके बाद हमने बताया इलेक्ट्रॉन जिससे निकलते हैं उसके द्रव्यमान में कमी आती है और जिसमें जाते हैं उसके द्रव्यमान बच्चों वृद्धि आती है। बाकी आवेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। बच्चों हम लोगों ने आवेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश। अब क्या पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश। तो आवेशन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी बताए हैं, जैसा कि दो वस्तुएं होती हैं, इनको आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। जब रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है बच्चों, स्थानांतरण हो जाता है। ये तो बच्चों हो गया घर्षण द्वारा हो गया। तो आवेशन के बहुत सारे प्रोसेस है, घर्षण द्वारा होता है और प्रेरण द्वारा भी होता है और इसका तापीय उत्सर्जन द्वारा भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार है। घर्षण मेन है जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। आप लोग भी घर पे अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो देख सकते हैं। तो आवेशन हो गया बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, वैद्युत आवेश। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश। आवेश क्या होता है तो बच्चों, तो आवेश की बात करें तो इसकी थोड़ी बहुत बड़ी लंबी कहानी, थोड़ी इसकी कहानी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक यूनानी दार्शनिक थे, एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था बच्चों थेल्स। क्या नाम था इनका, थेल्स नाम था। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है बच्चों, 2500 वर्ष पहले की बात है। इन्होंने किया क्या कि एम्बर नामक पदार्थ लिया। कैसा पदार्थ लिया बच्चों, एम्बर नामक पदार्थ लिया, एम्बर नामक पदार्थ लिया, ठीक। अब एम्बर नामक पदार्थ को किया ऊन से रगड़ा। किससे रगड़ा, ऊन से या रेशम से, किसी चीज से रगड़ा। तो ऊन से रगड़ने के बाद क्या हुआ बच्चों, इन्होंने देखा कि जो ये पदार्थ है, ये एम्बर नामक पदार्थ है, छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटी छोटी वस्तुओं को, मान लीजिए बच्चों मेरा एम्बर नामक पदार्थ है, ये मेरा ऊन है, क्या है, ये मेरा पतला सा ऊन है। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घर्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं ऐसे ऐसे। तो फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि ये जो एम्बर नामक पदार्थ है, ये छोटी छोटी वस्तुओं के पास ले गए। ये मेरी छोटी छोटी वस्तुएं हैं, जिनके पास ले गए तो ये क्या कर रही है, अट्रैक्ट होती जा रही है। क्या होती जा रही है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रही है, ठीक। लेकिन इस बात को इन्होंने बस इतने देखा कि ये आकर्षित कर रहा है, लेकिन इस बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाया गया, वहीं पर छोड़ दिया गया। लगभग 2000 वर्षों तक, कितने बच्चों, 2000 वर्षों तक इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा हुई नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सन 1600 की बात है, सन 1600 में एक गिलबर्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एम्बर नामक पदार्थ तो था ही, एम्बर नामक पदार्थ तो था ही, लेकिन एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़े या फिर किसी और किसी भी पदार्थ को जब रगड़ा जा रहा है, किसी पदार्थ क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी पदार्थ क्या कर रहे हैं बच्चों, रगड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रगड़। तो वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चों, आकर्षित कर ले रहा था, ठीक है ना। क्या कर रहा था बच्चों, आकर्षित कर ले रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये तो मतलब एम्बर नामक पदार्थ में ऐसा नहीं हो रहा कि रेशम से रगड़ दे रहे हैं एम्बर को तो ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा किसी भी वस्तु को हम, बहुत सारी वस्तु, जैसे कांच लिया इन्होंने, क्या लिया बच्चों, कांच लिया, और भी सारी वस्तुओं को इन्होंने लिया। तो अगर रगड़ के देखा, अच्छा हम लोग एक सिंपल से, हम लोग बचपन में खेल भी खेलते हैं, तो छोटी छोटी क्या करते हैं हम लोग, पेन होती थी उसको सिर में रगड़ते हैं, सिर में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। और जो छोटे छोटे कागज टुकड़े होते हैं उसको उसके पास ले जाते हैं, देखते क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, अट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो हुआ क्या कि मान लेते हैं, अब देखिए समझते हैं, ये मेरा एम्बर नामक पदार्थ है, ठीक। इसको हमने ऊन से रगड़ दिया। किससे रगड़ा बच्चों, ऊन से रगड़ दिया। जब ऊन से हमने इसको रगड़ा तो एम्बर के पास छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। वस्तुएं क्या हो जा रही है, छोटी छोटी आकर्षित हो जा रही हैं।
तो पदार्थ क्या हुआ, पदार्थ के अंदर मतलब क्या होगा, इसे बोला जाता है पदार्थ क्या हो गया, आवेशित हो गया। क्या हो गया, मतलब कि ये हुआ बच्चों कि जब ये छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने के क्या गया, इसके अंदर गुण आ गया। छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने क्या आ गया, गुण आ गया। जब छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया बच्चों, तो इससे बोला जाता है पदार्थ ने वैद्युतमय हो गया। पदार्थ क्या हो गया है, वैद्युतमय होगा। इस मतलब इस गुण को प्राप्त कर लेने को क्या बोलते हैं, पदार्थ क्या हो गया बच्चों, वैद्युतमय हो गया। अच्छा, वैद्युतमय और वैद्युत में बहुत बड़ी मतलब कंफ्यूजन होता है बच्चों को। वैद्युत और क्या, वैद्युतमय क्या समझा रहे थे, वैद्युतमय और वैद्युत में बच्चों को बहुत बड़ी क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। सर ये वैद्युतमय और वैद्युत क्या होता है, वैद्युतमय और वैद्युत क्या, तो हुआ क्या कि मतलब जिस ये पदार्थ क्या हो रहा है, वो छोटी छोटी वस्तु क्या कर रहा है, आकर्षित, मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर, घर्षण द्वारा क्या हुआ कि छोटी छोटी वस्तु क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये आकर्षित करने के लिए इस गुण को प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है, जो इस गुण को प्राप्त कर लेता है पदार्थ, उसे बोला जाता है पदार्थ क्या हो गया है, वैद्युतमय। ये पदार्थ क्या हो गया बच्चों, वैद्युतमय हो गया। फिर आता बच्चों वैद्युत क्या होता है, वैद्युत क्या होता है, जिस क्रिया द्वारा, जिससे द्वारा ये पदार्थ क्या हुआ है, वैद्युतमय हुआ है। जिसके द्वारा ये पदार्थ क्या हुआ, वैद्युतमय हुआ है, जिस क्रिया द्वारा उसे बोलते हैं वैद्युत। तो पदार्थ कैसे वैद्युतमय हुआ है बच्चों, घर्षण द्वारा। किसके द्वारा, घर्षण द्वारा हुआ, और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, वैद्युत। इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आवेश में हुआ क्या। अभी तो हमने आवेश की क्या समझ लिया बच्चों, कहानी समझे वैद्युत, समझे वैद्युत में क्या होता है और वैद्युत क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे, हम कांच ले लें। क्या ले लें बच्चों, कांच ले लें, और दूसरी कोई रेशम वगैरह ले लें, ऊन ले लें, कुछ भी ले सकते। तो इसको क्या कर रहे हैं, इससे रगड़ रहे हैं। क्या करते हैं बच्चों, इससे घर्षण कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब बच्चों घर्षण करेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों क्या होगा बच्चों, स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैसे होता है, थोड़ा सा हम ग्राफ समझ लें। मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक, तो इसके यहाँ नाभिक होगा। नाभिक में क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे बाहर से मतलब उसके आउटर मोस्ट, मतलब किसे बच्चों, आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, तो इनको क्या पड़ता है, जो एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं घर्षण द्वारा बहुत कम, चूंकि इन पे लगने वाला जो बल होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच, इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत कम होता है आउटर मोस्ट। तो ये क्या करते हैं, जब घर्षण होता है तो थोड़ी सी एनर्जी पाकर कहाँ जाते हैं बच्चों, बाहर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल। तो बाहर निकले कहाँ, जब घर्षण हो रहा है यहाँ से निकल कहीं आसमान में टहलने नहीं, यहाँ से निकल कहाँ जाते हैं, दूसरी वस्तु में। कहाँ जाते हैं, दूसरी वस्तु। अब बचाओ बच्चों कि जब यहाँ से निकल गए तो पूरे, तो किसी भी वस्तु जब उदासीन होती है, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों, बराबर होती, तब ये उदासीन हुआ। और इलेक्ट्रॉन क्या हुए, निकल गए। कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए, निकल गए। जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हुई। इलेक्ट्रॉन क्या हुई, कमी। और इलेक्ट्रॉन को कैसा आवेश होता है बच्चों, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है, ऋण। तो ऋण आवेश हमारा कम हुआ कि नहीं हुआ, ऋण आवेश हमेशा कम हुआ। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस पे क्या जाता है बच्चों, धन आवेश। क्या गया बच्चों, धन आवेश। और रेशम में मान लेते क्या हो, रेशम क्या हो गया, ऋण आवेश आ गया। क्या गया बच्चों, ऋण आवेश हो गया। तो हम लोग देखा, हम लोगों ने क्या किया, देखा कि अगर इस छड़ को हम क्या करें, लटका दे। क्या करें, हम कहीं लटका दे। क्या करें, इसको लटका दे। उसके बाद क्या करते हैं कि दूसरी कांच की छड़ लेते हैं। क्या करते हैं, दूसरी कांच की छड़ लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, रेशम से रगड़ते हैं। फिर रेशम से रगड़ लिया हमने। फिर रेशम से रगड़ने के बाद क्या करते हैं, इस कांच को जब रेशम से रगड़े क्या होगा, सर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस कांच को हम टुकड़े को हम यहाँ ले गए, इसके पास ले गए, तो हमने देखा जो इसके पास लाते गए, जैसे जैसे हम पास लाते गए बच्चों, तो ये दूर भागता गया। ये कहाँ भागता गया, दूर भागता गया। तो हमें समझ में आया कि समान आवेश यानी प्लस प्लस वाले एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद फिर हमने तुरंत देखा, क्या देखा कि इस कांच तो मेरा टुकड़ा ऐसे लटका ही था, इसके पास हमने क्या लाया, रेशम। रेशम में निगेटिव चार्ज। जब हम दोबारा रेशम को पास लाया तो क्या हुआ, देख लेते हैं। जब रेशम को पास में लाते हैं बच्चों, तो रेशम क्या करता है, रेशम को पास लाने पर, ठीक है, रेशम कैसे अवस्था है बच्चों, निगेटिव अवस्था। रेशम कैसा अवस्था, निगेटिव। तो जब रेशम को हमने पास में लाया तो ये क्या कर लिया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया, इसे अट्रैक्ट कर लिया। अपने को क्या कर लेता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब क्या कहती है, ये क्या कहते हैं, हमारा जो कांच है इसकी तरफ, रेशम की तरफ जो टुकड़ा लाते हैं इसका क्या होता है, खिंच जाता है। इसका मतलब कि सर आवेश कितने, इस पे माइनस आवेश आएगा। इसका मतलब सर आवेश के अंदर दो गुण होते हैं। आवेश के अंदर कितने होते हैं, दो गुण होते हैं। पहला अगर गुण की बात करें, ठीक है, तो अगर बात किया जाए समान आवेश, कैसे आवेश बच्चों, समान आवेश। क्या निष्कर्ष का, समान आवेश क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
और विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं प्लस और माइनस वाले, ठीक है, विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं और एक दूसरे क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक आवेश होता है, एक तो क्या होता है बच्चों, ऋण आवेश होता है। एक धनात्मक आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। धनावेश और ऋण आवेश। बच्चों धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो बच्चों धनावेश आता है। ऋण आवेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन बच्चों आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आ जाते हैं। कैसे बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कभी हमने पिछले बार समझा भी दिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक, जैसे कोई पदार्थ लेते हैं, मान लीजिए एल्युमिनियम कोई भी छड़ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने एल्युमिनियम ले लिया, ठीक। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रोनियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 13 होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है, ठीक। तो अच्छा, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने बच्चों, 13, ठीक है। अब बात किया जाए जितने प्रोटॉन होंगे, ये हमारा नाभिक होगा, यहाँ क्या होगा बच्चों, न्यूट्रॉन भी होगा। क्या होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी होगा। जब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 13, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13। अच्छा, प्रोटॉन कैसा आवेश होता है बच्चों, धनावेश होता है। कैसा होता है, धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉनों कैसा आवेश होता है बच्चों, ऋण आवेश होता है। कितना आवेश होता है, प्रोटॉन का जो आवेश होता है बच्चों 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.67 × 10⁻⁻19। और प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस में होता है। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बराबर है तो बच्चों ये वस्तु हमारी क्या है, उदासीन है। वस्तु हमारी क्या है इस समय, उदासीन है। वस्तु क्या है इस समय, उदासीन अवस्था में। अब कर क्या रहे हैं कि अगर इसको घर्षण किया जाए, ये मेरा एल्युमिनियम है, ठीक है ना, तो अगर इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक बिना समझ लिया जाए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, 2। फिर इसके बाहर कोष में, इसके वाले बाहरी वाले में 3, 3, 6, 2, 8 होते हैं। 2, 8, 18, 32 के अनुसार भरे जाते हैं। जितने बच्चे हैं उसके लास्ट में भर लेते हैं। तो कितने बच्चे बच्चों यहाँ पे, 3 हमने किस में कर दिया, लास्ट वाले में कर दिया। 3 हमने किस में कर दिया। अगर मान लीजिए कोई दूसरी वस्तु लाते हैं, कोई वस्तु लाते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं। और कोई दूसरी वस्तु लाए इसमें घर्षण कर रहे हैं, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है। सब जितने भी तत्व होते हैं सोचते हैं अपने अस्थायी अवस्था को प्राप्त। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये और प्रोटॉनों के बीच बहुत प्रबल आकर्षक बल है। चूंकि अभी हमने बताया जो धन प्लस माइनस होता है एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकाश द्वारा बने होते हैं, ये तो जा नहीं पाते, जा कौन पाते हैं, ये कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। घर्षण द्वारा कहाँ जाते हैं, जो दूसरी वस्तु लाए इस पे क्या आएंगे, आ जाएंगे। यहाँ से आगे कहाँ, ये दूसरी वस्तु हमारे यहाँ पे आ गई, इस वस्तु पर आ गए, ठीक। जब इस वस्तु पर आ गई, इस पास कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे बच्चों, सर इसमें 2 और इस वाले में कितने बच्चे हैं, 3, 3, 6, 2, 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे बच्चों, वाले में 8 दिन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन बच्चे। अच्छा, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉनों की संख्या है बच्चों वो तो फिक्स है। क्या है, फिक्स है। प्रोटॉन जो हमारे हैं क्या कहते हैं, नाभिक में प्रबल आकर्षण बल द्वारा क्या है, ये प्रोटॉन हमारे बाहर निकल सकते हैं, बाहर नहीं। इनकी संख्या 13 हो गई, ठीक। जो कि बच्चों क्या होते हैं, धनावेश होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों हो गई 10, जो होती है माइनस में होती है। मतलब क्या हुआ सर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आ गई, कमी आ गई। ये तो माइनस में होते हैं, ये प्लस में होते हैं। इनकी संख्या है, अगर आवेश निकालना है कितना चार्ज है तो इसमें गुणा कर देंगे 1.67 10⁻⁻19। उससे मतलब नहीं, तो इसमें माइनस में है। तो देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 13 हो गया और इसमें -10, तो मतलब 3, मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव में आ गया। मतलब ये पदार्थ किस में हो गया, पॉजिटिव आ गया। इस पर कैसे चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, वैल्यू कितनी वैल्यू आई सर, पॉजिटिव चार्ज की कितनी वैल्यू आई, तो देखो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज आया, तो 3, 1 इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है बच्चों, 1 उसका गुणा कर देंगे 3 का, 1.6 × 10⁻⁻19 का गुणा, पता चल जाएगा कितना पॉजिटिव चार्ज आया है। पता चल जाएगा बच्चों इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आया। इसलिए फॉर्मूला आप लोग दे देते हैं Q बराबर या नहीं, Q बराबर या नहीं, यानी मतलब संख्या कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 1 इलेक्ट्रॉन कितनी वैल्यू। ये हमारे पॉजिटिव क्या हुआ बच्चों, ये प्लस में आएगा नहीं आया, तो प्लस में आया, इसका मतलब क्या होगा, ये वस्तु धनावेशित हो गई। दिख भी गया क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें हम लोग क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। तो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर यानी एक फॉर्मूला होता है आवेश Q बराबर यानी, जो कि हम लोग अभी देखा कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे,
3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर हमने 3 रख दिया था। और 1 इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है बच्चों? 1.67 × 10⁻19 कूलम। ये पता चल जाएगा, 3 क्या है प्लस में, ये पता चल जाएगा पूरी कितनी इस पे पॉजिटिव चार्ज आए है एल्यूमिनियम पे। तो ये सारी चीजें। अच्छा अब बात करते हैं फार्मूला क्या होता है। आवेश Q बराबर बच्चों होता है N, जहाँ N क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमने आवेश के बारे में हमने जान लिया बच्चों। क्या मतलब एक वस्तु, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे कैसा आवेश आ जाता है बच्चों? धन आवेश। और जिस पे जाते हैं मतलब इससे निकल रहे, मान लीजिए वस्तु इससे निकल रहे, इस पे धन आवेश आएगा, दिख गया। और जिस पे आते हैं उस पे क्या आते हैं? ऋण आवेश। मतलब जिससे निकल रहे हैं, जिससे निकल रहे हैं उसके द्रव्यमान में क्या आ रही है? कमी। द्रव्यमान में क्या आ रही है बच्चों? कमी। भाई की कुछ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रहा होगा, वो निकल गया तो कुछ कमी हुआ। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरी वस्तु में आ गई। जब दूसरी वस्तु में आ रही है, यहाँ से क्या करें, दूसरी वस्तु में आ रही, तो जब दूसरी वस्तु में कोई वस्तु आ जाएगा उसका तो बढ़ नहीं जाएगा जी, उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है। द्रव्यमान क्या होता है? बढ़। अच्छा बोलते हैं इस पे ऋण आवेश आ गया। इस पे क्या आ गया? ऋण आवेश। क्यों? अरे इलेक्ट्रॉन मान लो ना, उसके इलेक्ट्रॉन तो थे, जो थे ही। मान लो प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। मान लो अगर प्रोटॉनों की संख्या 10 थी, न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी थी? 10 थी। और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, हमारे 2 या 3 जितने भी निकल 2 और आ गए, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई बच्चों? 12 हो गई। कितनी हो गई? 12 हो गई। और इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। जब ऋण आवेश होता है क्या हो जाता है? माइनस होता है। ये बच्चों मेजर कार्ड होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक होने के लिए। द्रव्यमान क्या होता है, सारी चीजें हम लोग आपको समझा दिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।